है। मंत्री कवासी लखमा को धमकी देने के मामले में रायपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी अंकुश शर्मा को शिमला से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल में धरने पर डटे अतिथि विद्वानों की मांग पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बार बार ये साफ किया गया है कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें फिर से रखने के लिए प्रोसेस को पूरा करना होगा। उज्जैन में रेलवे कर्मचारी खुमेश गुर्जर पर युवती से रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोस्त को शराब लाने भेज दिया गया और फिर युवती को अकेला पाकर उसने रेप किया। उज्जैन देश भर में नागरिक संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में सीएए को समझाने और समझने के लिए वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया, लेकिन मंच पर कई नेता, उज्जैन में जो मंच बनाया गया था उसमें कई नेता सोते हुए नजर आए। रतलाम में सांसद गुमान सिंह डामोर ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया है। अतिक्रमण मुहिम की तुलना इंदिरा गांधी के समय लगाई गई इमरजेंसी से की है। मंडी जिले के अमायन थाना इलाके में संचालित हो रहे अवैध रेत खदानों पर मेहगांव एसडीएम गणेश जायसवाल ने छापे की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध खनन कर रहे माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन अवैध खनन में संलिप्त मशीनरी एसडीएम ने पकड़कर जला दी। वीर सावरकर को लेकर साध्वी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस देश हित के खिलाफ काम करती आई है। श्योपुर के कराहल थाना पुलिस ने सहरिया विकास परिषद के दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री मुकेश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुकेश मल्होत्रा के सिख समाज के खिलाफ बयानबाजी कर उनके समुदाय की भावनाओं को आहत करने के मामले में की है। जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत मेढ़ी झामर गांव में सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी एक सप्ताह से काम पर नहीं जा रहा था, इसे लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। सतना में प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा है। दरअसल लोगों का कहना है कि रीवा रोड पर मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर पूरी तरह कब्जा हो गया है। जमीन पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण हो रहा है और जिला प्रशासन, निगम प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं, जबकि गरीबों के घर उजाड़ने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा ने सीहोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सोनिया अपने पुत्र राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएए पर कांग्रेस देश भर में भ्रम फैला रही है। भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएए का विरोध 3 तरह से हो रहा है। पहला सत्ता से बाहर हुए राजनीतिक दल कर रहे हैं, दूसरा राष्ट्रीय विरोधी लोग कर रहे हैं और तीसरा मोदी विरोधी नेता कर रहे हैं। जबलपुर के मदन महल थाना पुलिस ने पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह पर रकम दोगुना करने के नाम पर लगभग 1 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज किया है। मामला चिटफंड कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों से पैसे जमा करने का है। इसके बाद समय अवधि पूरा होने के बाद पैसे लौटाए जाने के बजाय कंपनी के एजेंट ऑफिस बंद कर फरार हो गए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 9000 घन मीटर रेत जब्त की है। ग्वालियर में महंगाई को लेकर फूलबाग चौराहे पर महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सड़क पर कैंटीन बनाकर पकोड़े तले, चाय बनाई। वन विभाग के कार्यक्रम में सीएम बघेल वन विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे और कहा कि वन विभाग के अधिकारी वन के मालिक नहीं हैं, बल्कि वनवासी वन के असली मालिक हैं। वहीं सीएम ने एनजीओ से भी सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। बारिश की वजह से भीग रहे धान को लेकर परेशान किसानों को सीएम बघेल ने थोड़ी राहत दी है। अब किसान टोल फ्री नंबर 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 72 घंटे के भीतर उनकी सुनवाई होगी, ये बात सीएम बघेल ने कही है। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि एक व्यक्ति हाईस्कूल भवन के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा कर मकान बना रहा है। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायपुर में टिकरापारा थाना इलाके में नारियल पानी बेचने वाले व्यापारी की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के पचपेड़ी नाके के पास एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़ा उसी इलाके में एक ढाबे पर शेफ का काम करता था। ढाबा संचालक ने इन्हें रहने के लिए मकान दिया था। उसी मकान में तड़के दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। बिलासपुर में पार्किंग विवाद को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक ने सरकंडा टीआई जेपी गुप्ता और आरक्षक से मारपीट की है। टीआई की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कोरिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला घर की टंकी में पानी देखने गई थी, इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। उमा भारती ने भोपाल में सेवा दल के शिविर में विवादित किताब को लेकर कहा कि किताब में बीजेपी, आरएसएस और वीर सावरकर के लिए लिखी सभी बातें झूठी हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरण करने जबलपुर पहुंचे रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सियासत होने लगी है। 12 जनवरी को प्रस्तावित गृह मंत्री की यात्रा पर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा उसी तरह है जैसे देश में आग लगाओ फिर बाल्टी लेकर आग बुझाने का काम करो। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 10वें दिन भी अतिथि शिक्षकों का धरना चल रहा है। अतिथि शिक्षकों ने चंदा करके भोजन सामग्री इकट्ठा की है। इनका कहना है कि सद्बुद्धि यज्ञ के बाद अब खुद भोजन तैयार करके सरकार से नियमित करने की गुहार वो लगा रहे हैं। सागर में आपसी विवाद में एक परिवार पर देर रात 1 दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जबलपुर में मैरिज ब्यूरो के नाम से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अमेरिका में काम कर रहे युवक की शिकायत के बाद हिमाचल प्रदेश और यूपी से भी ठगी करने की शिकायत एसपी अमित सिंह को मिली। इसके बाद एसपी ने क्राइम ब्रांच को जांच के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से डोडा चूरा ठेकेदार करोड़ों रुपए का राजस्व लाइसेंस फीस चुकाए बिना फरार हो गए। 4 साल तक विभाग ने 21 करोड़ की फीस वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद आबकारी विभाग जागा है और सिटी कोतवाली और यशोधर्मन गनर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। हनुवंतिया में जल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम कमलनाथ ने जल महोत्सव का शुभारंभ किया। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मिलावट के खिलाफ सरकार का युद्ध जारी है। लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल की तरफ से बांटी गई सावरकर से जुड़ी किताब पर विवाद गहराता जा रहा है। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कांग्रेस पर सावरकर के बारे में गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हद पार कर दी है और ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। रायपुर के टिकरापारा इलाके में देर रात नारियल पानी कारोबारी राकेश जायसवाल को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपियों का परिचित था। पावर हाउस के गेट पर शराब पीने के दौरान विवाद हुआ। इसके बाद आरोपियों ने गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर दी। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रायगढ़ में अवैध धान खरीदी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जिले में 48,000 क्विंटल धान जब्त किया गया है। अवैध धान के परिवहन के 236 मामले दर्ज किए गए हैं। खाद्य विभाग ने 29 वाहनों को जब्त किया है। 10 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गरियाबंद में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है। पंच और सरपंच पद के लिए सेक्टर स्तर पर नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। जनपद सदस्य के लिए जनपद कार्यालयों और जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों से 1,815 और 1,835 रुपए के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी। खरीफ साल 2019-20 में अनुमानित 85 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का समर्थन मूल्य पर भुगतान के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत को सम्मान पूर्वक गाया जाए, इसकी अवधि 1 से 2 मिनट तक सीमित की गई है। राज्य गीत का मानकीकरण करने का फैसला किया गया है। रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए दुधाधारी मठ रायपुर की 26 एकड़ जमीन के बदले ग्राम पिपरौद स्थित सरकारी भूमि से अदला बदली का फैसला भी किया गया है। महासमुंद के पिथौरा में ग्रामीणों को भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है। ये प्राचीन मूर्ति पेड़ के नीचे थी। लोग इसकी पूजा कर रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और इस मूर्ति को लेकर थाने आ गई। पुलिस इस मूर्ति को एएसआई को सौंपेगी। इसके बाद इसकी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। जबलपुर के नया गांव में फिर से एक तेंदुआ दिखा है। तेंदुए को पकड़ने में 2 महीने में वन विभाग नाकाम रहा है। तेंदुए के डर से इलाके के लोग करीब 2 महीने से लगभग घरों में कैद हैं। अलीराजपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आबकारी पुलिस ने सौरभ थाना इलाके में छापरी गांव में एक मकान से 35 पेटी शराब बरामद की है। रीवा में यात्री बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों को चोट आई है। पन्ना में अचानक बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भर गया। यहां के कर्मचारी पानी निकालते नजर आए। यहां ऑपरेशन थिएटर में भी पानी भर गया। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नई बिल्डिंग बन जाने की वजह से थोड़ी राहत है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार मसालों की खेती करवाएगी। किसानों को बीज के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। प्रति हेक्टेयर 1,000 रुपए अनुदान मिलेगा। निजी भूमि पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश के युवा उद्यमी बनने के गुर सीखेंगे। उद्योगों से जुड़ी बारीकियां और तकनीक समझने के लिए प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल विजिट प्लान तैयार कर रही है। उद्योगों में युवाओं को 15 दिन तक की ट्रेनिंग मिलेगी। प्लेसमेंट जॉब फेयर पर होगा। इसके अलावा कॉलेजों में प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल का भी गठन किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 8 में गैस रिसाव से 5 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।